नमस्कार मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपको कारकांस कुंडली से बनने वाले राजयोग के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। पहली बात यह है कि कारकांस कुंडली किसे कहते हैं, इस पर विचार करेंगे। अमात्य कारक ग्रह और आत्म कारक ग्रह किसे कहते हैं, इस पर पुनः विचार करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने लिखा आत्म कारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह। आत्म कारक ग्रह कुंडली के अंदर वह होता है जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है। सब ग्रहों से जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है वह आत्मकारक ग्रह होता है, और उस आत्मकारक से कम डिग्री वाला ग्रह अमात्य कारक ग्रह होता है। यहाँ आप इस देख रहे हैं इस कुंडली के अंदर कि लगन जो बैठा है 7 राशि और 3 डिग्री 20 कला का और 14 विकला का है। लेकिन यहाँ पर सूर्य की जो है 7 राशि 24 डिग्री 25 कला और 46 है, बुध की 7 28 है। तो इस प्रकार से, और बृहस्पति भी है, इसकी 8 डिग्री है, और चंद्रमा की 19 डिग्री है। तो इनके अंदर से बाकी ग्रह जो है वो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन वे सब, बुध की डिग्री जो 28 डिग्री आ गई, इससे कम ही है। इसका मतलब इस कुंडली के अंदर जो बुध है वो आत्मकारक होगा। अब आगे देखते हैं अमात्य कारक ग्रह। तो बुध से नेक्स्ट जो ग्रह बनता है वह सूर्य बनता है 7 राशि 24 डिग्री 25 कला 46 विकला का। तो इसके अंदर जो बुध है वो अमात्य कारक ग्रह हो गया। अब रही बात पंचमेश की, इस पर विचार करना है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कुंडली का जो 5वां भाव होता है उसका जो अधिपति होता है वह पंचमेश कहलाएगा। 1 2 3 4 5वां भाव, 5वें भाव में मीन राशि पड़ती है। मीन राशि का अधिपति बृहस्पति होता है। तो यहाँ पर जो बृहस्पति है वह पंचमेश है। अब देखिए यहाँ पर नवमेश, कुंडली के 9वां भाव जो होता है यह 7 8 9 कर्क राशि बनती है। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा है, तो चंद्रमा नवमेश हो जाता है, पंचमेश। और 10वेश कुंडली का जो 10वां भाव है, जहाँ पर सूर्य की राशि बैठी हुई है, जहाँ पर बृहस्पति विराजमान है, सूर्य जो है इसका 10वेश होता है। अब रही बात कि चंद्रमा क्या है कि नवमेश है। अब रही, इन सब पर हमने विचार कर लिया। अब कारकांस कुंडली क्या होती है? कारकांस कुंडली वो होती है कि जो नवांश कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक डिग्री का होता है वो आत्मकारक ग्रह होता है। आत्मकारक ग्रह जो होता है उसी को अपन लगन मान करके कारकांस कुंडली स्थापित करते हैं। लेकिन नवांश में ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, कारकांस कुंडली कारकांस लग्न या कारकांस कुंडली इस प्रकार से हम ले। कारकांस कुंडली के अंदर आत्मकारक ग्रह बुध है जिसकी 7 28 डिग्री है, यानी वृश्चिक राशि का 28 डिग्री का। तो इसका नवांश बनता है मीन। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चंद्रमा जो 19 डिग्री का है वृश्चिक राशि के अंदर, इसका नवांश बनता है कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन, ये बनता है। चंद्रमा 19 डिग्री का है तो 7 19 6 करेंगे। 6 तुला राशि का है चंद्रमा, तुला राशि का चंद्रमा दिया है ना, तो यहां पर भी मिस्टेक हो जाती है, 6 लिखेंगे। तो तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, यहां पर चंद्रमा मीन में आएगा। तो राजयोग की प्रथम जो सूत्र है या प्रथम नियम यहां पर कंप्लीटली अप्लाई हो रहा है कि आत्मकारक ग्रह से केंद्र के अंदर आत्मकारक और नवमेश मजबूत है। कारकांस कुंडली के अंदर नवमेश मजबूत है, यहां पर राजयोग की प्रथम शर्त पूरी हो जाती है। नेक्स्ट में अपन देखते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह है ये बृहस्पति मिथुन की नवांश में आएगा। कारण क्या है कि सिंह, तो सिंह में प्रथम नवांश मेष वृक मिथुन का होता है। फिर बाद में देखते हैं कि शुक्र ग्रह जो होता है इनका, तो शुक्र ग्रह की डिग्री है वो इसमें होती तुला में आएगा ये।
अब रही बात कि यहाँ पर क्या आएंगे, तो यहाँ पर राहु आएंगे और यहाँ पर मंगल भी आएंगे और यहाँ पर केतु आएंगे और शनि भी आएंगे। केतु और शनि आ जाते हैं। राहु मंगल आ गए हैं और केतु शनि आ गए हैं। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 और एक ग्रह रह गया है, कौन सा? सूर्य। सूर्य इसमें आएगा। देख लीजिए कि 7 राशि पार 24 डिग्री, तो वृश्चिक राशि के अंदर पहला नवांश कर्क का होता है, तो कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन 20 डिग्री पार हो गई। 20 के बाद में 23 20 यानी मकर हो गया, तो मकर का 23 20 तक बाद में कुंभ का नवांश आया। अब इस पर विचार करते हैं कि कारकांश कुंडली के अंदर पहली शर्त तो पूरी हो गई कि आत्मकारक ग्रह और नवमेश केंद्र में है। दूसरा बात है कि कारकांश कुंडली के अंदर बृहस्पति और बुध का क्षेत्रीय संबंध बनता है। बृहस्पति की राशि में बुध है, बुध की राशि में बृहस्पति है। बुध की राशि, जब दो शत्रु भी एक दूसरे के घर में होते हैं तो कभी नुकसान करते हैं, मैंने देखा नहीं है। एक शत्रु दूसरे घर में हो, दूसरा शत्रु पहले वाले शत्रु घर में हो, तो दोनों नुकसान नहीं करेंगे, तो यह क्षेत्रीय संबंध बनता है, तो यह राजयोग बन जाता है। राजयोग बनने के कारण से यह कुंडली प्रभावी हो जाती है। बाकी इसमें इस कुंडली के अंदर सूर्य कुंभ राशि में है और शनि जो है इसमें यहाँ पर सूर्य तो है कुंभ राशि में और शनि आ गया है सिंह राशि में, तो एक दूसरे की राशि में हो गए, तो सूर्य और शनि का क्षेत्रीय संबंध हो गया है, यह भी प्रभावशाली है। तो यहां से हम देख 10 मेष है। अब 10 मेष का संबंध किसी के साथ में नहीं बन रहा है, तो जो राजयोग की तीसरी शर्त होती है वह पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि 10 मेष है ना, 10 मेष का संबंध या तो चंद्रमा से होता, 9 मेष से, या बृहस्पति से होता है। लेकिन फिर भी देखिए कि जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह पंचमेश है, पंचमेश ग्रह होकर के आत्मकारक ग्रह के साथ में संबंध बना रहा है, तो यह यहाँ पर चौथा नियम लागू हो जाता है कि आत्मकारक ग्रह के साथ में पंचमेश का क्षेत्रीय संबंध हो गया है, तो यह राजयोग की तीसरी शर्त पूरी हो जाती है, चौथी शर्त पूरी, बल्कि चौथी शर्त पूरी हो रही है। इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया, ये जो कुंडली है ये इस प्रकार से प्रभावी हो गई है, तो ये मैंने आपको बताया। अब आप क्या करें, जिस ध्यान से समझिए, वीडियो को आपने इतनी ध्यान से सुना है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद है।